हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जैसे सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हो चुका है, बहुत सारे ऐसे बैड न्यूज़ सुन रहे हैं जो काफ़ी डिमोटिवेट करता है हम सभी को। तो उम्मीद है कि आप सभी कोशिश ये करेंगे कि घर में रहेंगे और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो जो भी सिचुएशन चल रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर में ही रहे। और जो शादियाँ, जो भी चीज़ें हो रही, जो पब्लिक क्राउड टेस्ट टाइप से कुछ होते रहता है, तो वहाँ पे आप अटेंड होने की कोशिश ना करें और अपने आप को सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें। और जो भी चीज़ें बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। अगर घर बैठे हैं तो उन चीज़ों को सीखिए। और हमारे जैसे कुछ और भी बहुत सारे पर्सन अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होइए, सीखिए और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। तो मेरा नाम है सज्जन कुमार, केवाईपी डिजिटल वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोशिश करते हैं कंट्रोलिंग को भी कवर करने का। तो जो भी मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि मैनेजमेंट स्किल का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पिछले जो 2 लेक्चर लिए हैं उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। वो भी जाकर के देखें, तब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज अभी देखते हैं कि हम लोग स्टाफिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं डिटेल में कि स्टाफिंग का क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। स्टाफिंग को मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत बारीकी से समझाऊं, बहुत इजी वे में, ताकि आपको स्टाफिंग का मीनिंग कभी भूलने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमेशा याद रहेगा। तो स्टाफिंग को देखिए, हम लोग इस तरह समझते हैं। स्टाफ इस वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, जानते होंगे कि स्टाफ मतलब क्या होता है। कि हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं, स्टाफ या फिर एम्प्लॉय के नाम से जाने जाते हैं। एम्प्लॉय, और इसको और हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में आप बोल सकते हैं कर्मचारी चयन करने की प्रक्रिया। अब आप लोग नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। देखिए, अभी स्टाफिंग को आप रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, उसको कैसे काम करना है, कैसे किस तरह से उनको उसका सिलेक्शन करना है। तो ये चीज़ें सब जगह होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या जहाँ भी हो, ये सब जगह होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टाफिंग मतलब, स्टाफ मीन्स एम्प्लॉय और कर्मचारी। तो स्टाफ मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉय के नाम से जाने जाते हैं, स्टाफ के नाम से, सर्विसमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, हम लोग इस तरह से इसका हिंदी में हम लोग मीनिंग के तौर पे इस तरह समझ सकते हैं। अब इसका जो मेन जो की पॉइंट होता है ना, स्टाफ का की पॉइंट, वो हम लोग 4 की पॉइंट होता है, वो हम लोग इसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला की पॉइंट होता है, ये जो है हमारा राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम एंड राइट क्वालिफिकेशन। तो ये क्या होता है कि जब भी हम
जो स्टाफिंग करते हैं, मैंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, तो ये 4 की पॉइंट के बेसिस पे ही हम लोग करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हमेशा आप लोग जब भी अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं या फिर जो रन कर रहे हैं, तो कभी आपको अगर एम्प्लॉय को हायर करना रहा तो उस केस में आपको ये 4 चीज़ें आपको डिसाइड करना है कि ये 4 चीज़ें देख करके किसी को हायर करना है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव वे में पूरा होगा और थोड़ा सा जल्दी पूरा होगा, और आपका जो का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम आपको ये चारों पॉइंट्स के बारे में डिटेल बताने की। तो देखिए, राइट पर्सन एंड राइट पीपल आप जो समझिए, तो ये क्या होता है? राइट मतलब सही व्यक्ति, मतलब किसी भी काम के लिए सही व्यक्ति कौन होता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जब भी हम लोग जॉब या फिर जो भी के लिए एम्प्लॉय को अपने कंपनी में हायर करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो फाइंड करते हैं कि वो राइट पर्सन क्या है, मतलब जो हमारा काम है उसके साथ वो मैच कर पाएगा कि नहीं, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करेगा कि नहीं। तो वो राइट पर्सन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए कि वो फिट बैठ रहा है या नहीं। दूसरा होता है राइट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर क्या करते कि राइट पर्सन सिलेक्ट कर लिए और उनका जो स्पेशलाइजेशंस है, मतलब वो किस चीज़ में उसको मान लीजिए महारत हासिल वो किया हुआ है, बंदे ने बहुत अच्छे से जानता है। अगर मान लीजिए किसी ने अपना उसका बेस्ट है मार्केटिंग और आपने उसको दे दिया है फाइनेंस, और फाइनेंस को दे दिया है मार्केटिंग, तो वो बंदा अच्छे से नहीं कर पाएगा आपके काम में, अपने और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वो क्वालिटी वर्क नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनको मतलब स्पेशलाइजेशन मिला है फाइनेंस में, इनको मिला है मार्केटिंग में, तो वो कैसे अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसलिए आपको जब भी जॉब किसी को पे रख रहे या फिर किसी को वर्क दे रहे, तो ये डिफाइन करना होगा कि बंदे का इंटरेस्ट किस में है, यानी कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट और वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। तो उसको उसके नॉलेज के आधार पर उनको काम दीजिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। अदरवाइज अगर फाइनेंस के बंदे को मार्केटिंग बिठाए तो वो सेल्स नहीं कर पाएगा, और मार्केटिंग के बंदे को फाइनेंस उतने अच्छे से नहीं आएगा तो वो आपका फाइनेंस में वो बहुत मिस्टेक करेगा। तो उस केस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इसलिए आपको राइट पर्सन को राइट जॉब देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको राइट जॉब दीजिए। और राइट टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर राइट टाइम आप चूज नहीं करते हैं, कि अगर मान लीजिए कि आपने गोल सेट किया है 6 मंथ का, मान लीजिए आपका ये गोल है और आपका मान लीजिए आज है, ये टेन्योर आपने रखा 6 मंथ, तो 6 मंथ में आपको 6 मंथ ने आपका टेन्योर रखा है, 6 मंथ में आपने सोचा है मुझे 50,000 प्रोडक्ट सेल करना है। 50,000 जो प्रोडक्ट आप 6 महीने में टारगेट फिक्स किया है, तो आप उसको शुरू कब करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा अगर आज से शुरू करते हैं तभी तो ये 6 मंथ बाद आपका ये 6 मंथ पूरा होता है, तभी आपका गोल पूरा होगा। अदरवाइज अगर आपने 2 मंथ डिले किया तो ये 2 मंथ बढ़ जाएगा, तो ये अब आपको हो गया 8 मंथ। मीन्स क्या कि आपका जो साल का जो पूरा मंथ था, 2 महीने आपने वेस्ट किया इधर उधर में, और 2 मंथ बढ़ के अब वो 8 मंथ हो गया, मतलब साल में से आपका 8 मंथ डिक्रीज हो गया उस चीज़ को पार्टिकुलरली पूरा करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट कब करने वाले, कि उसका राइट टाइम क्या डिसाइड किया कि कब से मुझे कब चाहिए। तो ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए कि उसका राइट टाइम क्या होगा, वो डिसाइड करके रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं राइट क्वालिफिकेशन। राइट क्वालिफिकेशन मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि अब जिस चीज़ के लिए हम किसी को रख रहे हैं, तो उसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि वो उस चीज़ को करने योग्य है भी या नहीं है, तो वो क्वालिफिकेशन आप उनको फाइंड कर सकते हैं कि उनका जो उनका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है तो फिर आप उसको देंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जैसे तैसे बहुत सारी गलतियां करेगा, बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, तो वो चीज़ें होते रहेंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसका जो क्वालिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, फिर आपको उसको हायर करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जैसे है डायरेक्टिंग, तो वो हम लोग देखते हैं अभी। अब देखिए डायरेक्टिंग को फिर मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको वर्ड मीनिंग के रूप में। देखिए डायरेक्टिंग को आप डायरेक्शन समझिए,
और इसको और हिंदी लैंग्वेज में आप इस तरह से समझ सकते हैं। दिशा निर्देश मतलब डायरेक्शन देना कि उसको क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया है, अब उनको आपको डायरेक्शन तो देना होगा कि कौन सा काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा आपका जो रोड मैप है उस रोड मैप पर उसको कैसे चलना है। तो वो जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है कि आपको एक, जैसे आपने किसी को हायर करा है तो उसको क्या करते हैं, प्रॉपर पाथ बताते हैं कि उसका जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसको कैसे काम, क्योंकि आपने जब जिस बंदे को हायर किया है उसको तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से यहाँ पे काम चलेगा। तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको करना, आपको पहले बताना होता है, उसको डायरेक्ट करना होता है कि आपको इस तरह से काम करना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टिंग मतलब आपको एम्प्लॉय का खास ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। अगर वो चीज़ें, अगर कहीं पे आपका एम्प्लॉय को प्रॉब्लम्स है तो वो फाइंड करना है, उसको थोड़ा सा अगर डिमोटिवेट है तो उसको इनकरेज करना है, मोटिवेशन देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप उनको, अगर एज अ सीनियर पर्सन है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप छोटा सा अप्रिशिएट किसी अपने जूनियर एम्प्लॉय को या फिर सबऑर्डिनेट्स को करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ काम को करता है और आपका इफेक्टिव वे में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है पूरा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं खुद अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्या होता था कि हम लोग जब भी मंथली मीटिंग होता था तो हम लोग जाते थे अपने मतलब मीटिंग में। तो हम लोग का जो काम होता था जैसे तैसे मतलब चलता था, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती थी तो थोड़ा सा ये गिल्टी फील होता रहता, यार ये चीज़ें हम लोग ने नहीं किया, सर ने मतलब क्या बोलेंगे, वहाँ मीटिंग में वगैरह सारी चीज़ें रिव्यू होता था। तो उसमें क्या होता था कि हमारे जो सीनियर होते थे, प्रोजेक्ट मैनेजर या जनरल मैनेजर, तो वो क्या करते थे कि वो चीज़ें को देखते थे कि हमारे एम्प्लॉय ने, हमारा जो टीम मेंबर है थोड़ा सा यहाँ पे डिमोटिवेशन फेस कर रहा है, तो वो क्या करते थे, वो अप्रिशिएट कर देते थे, डांटने के बजाय उल्टा अप्रिशिएट कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि अब हम जो चीज़ को मतलब जैसे तैसे करने की नौबत आ जाती थी, उस चीज़ को अब इतना एनर्जी के साथ कि नहीं अब तो मुझे बहुत अच्छे से करना है, ये काम को तो मैं कर ही लूँगा, जाते यहाँ से पहुँचते ही मैं सारा कुछ कर लूँगा। वही एनर्जी के साथ हम लोग फिर मंथ तक वर्क करते थे, फिर मंथ एंड तक ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी कम पड़ती थी तो फिर वो फिर से सर उसी तरह से मोटिवेट कर देते। तो क्या होता था, और काम करने का एक्साइटमेंट बढ़ जाता था। और यही खास बात होती है कि जो हमारे सीनियर मेंबर होते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी अपने एम्प्लॉय को कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं, कि कैसे उनको अच्छे से उनको समझा पा रहे हैं। तो मोटिवेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप अगर सीनियर हैं तो कोशिश करें कि बीच बीच में एक गैप रख ले कि कभी कभी एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ मतलब इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बस काम चल रहा है, आप मान लीजिए साल भर का प्लानिंग सेट किया 1 ईयर का, 1 ईयर में अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कभी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ गई, कभी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, तो इन चीज़ों को अगर आप एक बार देखेंगे तो एम्प्लॉय को अगर देख लेंगे कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा ये है, तो एम्प्लॉय की कहीं प्रॉब्लम हो रही तो उनको देख करके सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको ये फाइंड करना होगा, एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा सा रह करके उनको डायरेक्ट करना रहता है, प्रॉपर उसको गाइडेंस करना रहता है। तो आप ये कर सकते हैं, उसको एक पाथ बता सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंतर्गत में आती है।